राजमन गंजाम, डमरूधर पुजारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि मेरा क्षेत्र में पूरा जानकारी देते हैं, मगर सुपेबेड़ा जब से सरकार बना, ये सुपेबेड़ा में पानी के लिए तरस रहे हैं और मर रहे हैं किडनी से। और जब शुरू से कांग्रेस सरकार ने घोषणा किया कि सुपेबेड़ा में शुद्ध पानी देंगे बोले, आज तक कार्य नहीं हुआ है महोदय जी, और कुछ कागज में चल रहा है। कभी वित्त विभाग में तो कभी टेंडर लगा बोल के माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। तो ये सुपेबेड़ा में शुद्ध जल पानी पिलाएंगे क्या माननीय मंत्री जी? सम्माननीय अध्यक्ष जी, हमारी घोषणा है, निश्चित तौर पे हम पिलाएंगे, आप निश्चिंत रहें। नहीं, कब पिलाएंगे? अति शीघ्र, साल बोलते बोलते अति शीघ्र, किडनी से मर रहे हैं, महोदय जी किडनी से मर रहे हैं पानी से। और मंत्री महोदय जी और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी बजट काफी में पढ़ के सुने कि सुपेबेड़ा में पानी में मर रहे हैं किडनी में। और ये सरकार जब से कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में बना, सुपेबेड़ा को क्या शुद्ध जल दे रहे हैं या किडनी में मौत करा रहे हैं? सम्माननीय अध्यक्ष जी, सरकार बनते ही सुपेबेड़ा में कुछ हादसे हुए थे, तो उसके बाद हम और स्वास्थ्य मंत्री दोनों साथ में गए थे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से भी रिलेटेड था। पानी के कारण मौतें नहीं हुई है वहाँ पे, ऑथेंटिक बात है ये। दूसरी बात, घोषणा के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके बजट में फंड लेके 9 गांव का मल्टी विलेज स्कीम बनाया गया। स्कीम बनने में मैं अध्यक्ष जी 8-9 महीना लगता है, इतना बड़ा स्कीम बनने में। साथ ही साथ अध्यक्ष जी फिर जेजेएम आया, जेजेएम के साथ में, हालांकि बोलने वाली बात नहीं, क्योंकि अब वो बातें मायने नहीं रखती, क्योंकि अब लॉकडाउन फिर उस समय लगा, वो पुरानी बात हो गई है, लेकिन स्थिति वही थी। लेकिन फिर भी जब जेजेएम आया तो ना सारी योजनाओं को, क्योंकि बहुत सारी जो नियम कायदा कानून है, हमको जेजेएम के हिसाब से हमको चलना पड़ा, तो उसको हमारे राज्य मत से फिर पूरा शिफ्ट करके उसको हमने जेजेएम में लिया। फिर जब हमने जेजेएम में लिया अध्यक्ष जी, तो सिंगल टेंडर हुआ। सिंगल टेंडर में अध्यक्ष जी सिंगल आदमी आया। तो निरंतर कुछ ना कुछ चीज़ें रहीं, जिसके कारण मैं आपको पर यकीन दिलाता हूँ, हमारे रहते रहते टेंडर हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, 4 साल में कुछ नहीं हो रहा है, एक भी काम नहीं है चालू है। माननीय निर्देश आ चुका है आसंदी से अध्यक्ष, ये पहले साल के भाषण में, ये जन घोषणा पत्र में लगातार मृत्यु हो रही है, और ये जो बयान है वो पर्याप्त नहीं है। इसमें आप अनुमति दे तो हम लोग पूछें। पानी के कारण नहीं हुई है, पीने के पानी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। ये बिल्कुल असंवेदनशील बयान है माननीय अध्यक्ष महोदय। आप घोषणा की है, जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर, जिम्मेदारी के साथ सदन के अंदर पीने के पानी के कारण मृत्यु नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी, बहुत संवेदनशील गांव भी है, इसके बारे में देश में चर्चा हुई है। यहाँ पर जो पानी का काम है उसको आप व्यक्तिगत रूप से आप देखें, विभाग देखें और जल्दी से जल्दी कराएं। अब देखिए, टेंडर में अकेले टेंडर आएगा, उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 साल ये सरकार के 4.25 साल के समय निकल गई, और उसके बाद में ये बोल रहे हैं, मंत्री जी का जवाब आया है कि हमारे इस सरकार का रहते टेंडर हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। आपके सरकार में टेंडर हुआ कि नहीं हुआ? पानी के कारण है, अस्पताल की बात भी थी। पानी पिलाने के लिए सरकार सक्षम नहीं है, और मंत्री जी बोलते हैं कि हमारी सरकार के रहते तक हम टेंडर करा पाएंगे। और कभी बीच विभाग में क्या बोलते हैं, बीच विभाग अध्यक्ष मंत्री जी का कहना पानी से नहीं हो रहा, आईसीएमआर का कहना पानी से हो रहा है। दिखाई दे रही है कि हम टेंडर
बजट भाषण में लगातार राज्यपाल का भाषण है। क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? माननीय अध्यक्ष जी 2019 के राज्यपाल के अनुपूरक प्रश्न को 3 लोग खड़े होकर एक बार नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न माननीय शर्मा जी, अनुपूरक प्रश्न के लिए मैं जिसे कहूंगा वही पूछेगा। एक साथ 3 लोग नहीं पूछ सकते। अभी माननीय कौशिक जी ने पूछा है, वो अपना सवाल करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सुपेबेड़ा में लगातार मौतें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, पीएचई मंत्री भी गए हैं, एयर एम्बुलेंस की बात हुई थी, अस्पताल की बात हुई थी, फोन नंबर दे के आए हैं, बोले हम देश में इलाज कराएंगे, कहीं भी ले जाना पड़े हम जाएंगे। और पानी की मुख्य समस्या वहां पानी की है। पानी की प्राथमिकता इनकी आपको दिखाई दे रही है। 4.25 साल 4.5 साल का समय निकल गया। ठीक है, मंत्री जी का जवाब आया है कि हम टेंडर करा रहे, हमारे सरकार के रहते तक टेंडर हो जाएंगे। अब ये जवाब आएगा तो कैसे, किसको संतुष्ट करेंगे हमारे माननीय सदस्य? हम कैसे संतुष्ट होंगे? वहां पर लगातार मौतें हो रही, तो ये माना जाए कि बाकी जो गांव है उससे प्राथमिकता में वो गांव होनी चाहिए। और प्राथमिकता में होने के बाद में प्राथमिकता ये है कि 4.5 साल में यदि टेंडर की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, तो मंत्री जी से पूछना चाहता हूं मैं कि सुपेबेड़ा को प्राथमिकता में लेकर के, वहां के हालात परिस्थितियों को लेकर के जितना जल्दी वहां पर हो जाए, पानी की शीघ्र व्यवस्था हो, तो कितने समय के अंदर में आप कर देंगे, बताने का कष्ट करें। सवाल पूछा है, उनका जवाब आने दीजिए ना, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी? सम्मानीय अध्यक्ष जी, वैसे प्रॉपर सुपेबेड़ा आसपास की गांव की बात की जाए तो पेयजल की कोई समस्या नहीं है उस गांव में। लेकिन जब हम गए वहां पे तो वहां के गांव वालों की डिमांड थी कि ना तेल नदी से आप हमें पानी पिलाएंगे क्या, गांव वालों की डिमांड थी। और बिल्कुल हमने घोषणा किया वहां। ये या तो आप बोल लीजिए या फिर जवाब सुन लीजिए, जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना। और अध्यक्ष जी, जो मैंने बोला हमारे रहते टेंडर हो जाएगा, मैं यहीं पे घोषणा कर रहा हूं, 1 महीने के अंदर टेंडर होगा और काम शुरू हो जाएगा और अति शीघ्र पूरे 9 के 9 गांव में पानी मिलेगा। अब क्या बजिया? बोलते बोलते 4 साल निकल गए। हाँ, बोलिए ना, क्या आप प्रश्न करिए, मगर माननीय अध्यक्ष भाषण देने की अनुमति नहीं, प्रश्न करिए सिर्फ। माननीय अध्यक्ष जी, सुपेबेड़ा का जिक्र 2019 के राज्यपाल के भाषण में और माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट में भी उल्लेख था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये सुपेबेड़ा बहुग्राम जल प्रदाय योजना के लिए बजट प्रावधान किस सन में किया गया और कब कब टेंडर निकाला गया, ये बता दें। चलिए आप चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया कि पहले सिंगल विलेज स्कीम थी, फिर मल्टी विलेज स्कीम बनी। अब वो बोल रहे हैं कि गांव वाले के मांग पर हम तेल नदी से पिलाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, वर्तमान में कौन सी योजना है जिसके तहत और कहां से किस तरह पानी पिलाएंगे और वो कितने लागत की है और वो फाइल कहां पर लंबित है, सचिव के पास, विभाग अध्यक्ष के पास, ई पास, ये बता दें। डॉक्टर मूर्ति। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वाटर बोर्न डिजीज है, जबकि आईसीएमआर का रिपोर्ट है कि वाटर बोर्न डिजीज है। तो ये पहले मंत्री जी ये कंफर्म कर ले, उसकी गंभीरता से ले कि वो वाटर बोर्न डिजीज है, इसीलिए पाइप की जरूरत है। ठीक, अध्यक्ष जी पहले अजय जी आपका जवाब दे दूं। चलिए आप चारों का जवाब मिला दे दीजिए। वैसे एक प्रश्न में 2 अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने गंभीरता को देखते हुए 4 अनुपूरक प्रश्न आपके समक्ष रखे हैं। अब चारों के उत्तर एक साथ दे दीजिए। निश्चित तौर पे अध्यक्ष जी, अजय जी, यहाँ पे मैंने कभी नहीं कहा सिंगल विलेज स्कीम हमने बनाया। मैंने कहा सरकार बनते ही जो हादसा हुआ हम वहाँ गए, वहाँ के गांव की सूझबूझ लेने के लिए, वहाँ की जनता की जानकारी लेने के लिए, उनके दुख में शरीक होने के लिए, क्योंकि आप लोग तो 15 साल में कुछ किए नहीं थे। वरना अगर आप लोग 15 साल में कुछ किए होते तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और सिर्फ सुपेबेड़ा की आप बात कर रहे हैं, जब उन्होंने तेल नदी से जब उन्होंने मांग आप सुनिए सही से
सबके सिर्फ सब एक खाली सुबह वाला तो राजनीति का अड्डा बना दिया गया। लोगों को मुख्यमंत्री माननीय अध्यक्ष जी, जगत गुरु जी का बात सुने जाए। चलिए माननीय जगत गुरु जी का बात हमारे चार खड़े हो गए तो आगे आपके निर्देश का पालन चलिए। करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। ये उत्तर आ रहा है कि अध्यक्ष जी के निर्देश में घोषणा कर चुका, उसके बाद भी आप लोगों को अध्यक्ष जी ने मौका दिया तो उसमें करने का ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला गंभीर मामला, वहां पर